नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ITI के फॉर्म जो है आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होंगे। यदि आपने पेमेंट कर दिया, फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपने आवेदन को भरने तथा उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है। तो इसमें भी आपको बहुत कम टेंशन होनी चाहिए। फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, मान लीजिए जल्दबाजी में, और आपको 48 घंटे के अंदर यदि याद रहता है और आपने संशोधन कर लिया तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें। पेमेंट अधूरा रह गया है, पेमेंट फेल्ड हो गया है, प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है, स्टेटस को अपडेट करना है, चेक करना है, तो अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें पर क्लिक करें। ठीक है, और आवेदन पत्र में संशोधन करें जैसा कि यहाँ दिखाया गया। 48 घंटे के भीतर आपको संशोधन करना होता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। यदि आपको हिंदी में टाइप करने में असुविधा हो रही है तो गूगल इनपुट टूल्स साइट पर जाएं, हिंदी में नाम टाइप करें तथा संबंधित फील्ड में चस्पा पेस्ट कर दें। तो गूगल इनपुट टूल्स को जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप जैसे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। वहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पर आप हिंदी में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो आपने यहाँ मोहन कुमार लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश में। और जैसे आवेदक का नाम यहाँ लिखा हुआ हिंदी में, तो यहाँ पे भी आप मोहन कुमार ही लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। और जैसे आप स्पेस बटन को दबाते हैं तो यहाँ हिंदी में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ मोहन लिखा और हम स्पेस बटन को करेंगे तो जैसे स्पेस बटन दबाते वैसे मोहन यहाँ लिख जाता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश में सही नाम डालिए और सही नाम को यहाँ पर भी डालेंगे। जैसे ही आप डालते हैं यहाँ पर और स्पेस बटन दबाते हैं वैसे यहाँ पे हिंदी में हो जाता है। ठीक है, या फिर गूगल इनपुट टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में नाम। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे, स्पेस करेंगे, हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद यहाँ पिता का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, फिर पिता का नाम हिंदी में, फिर माता का नाम हिंदी में। डेट ऑफ बर्थ सही टाइप करना है। कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, OBC SC है। मोबाइल नंबर को डालना है और आधार नंबर को यहाँ डालना है। डिक्लेरेशन पर टिक करना है। सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP को डालेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड, सत्यापन करें व आगे बढ़े वाली बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। 2024-25 में राजकीय अथवा निजी अथवा राजकीय एवं निजी ITI प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालें। देखिए यहाँ राजकीय यदि करते हैं तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यदि आपने निजी कर दिया तो आपको प्राइवेट मिलेगा जिसमें फीस ज़्यादा लगेगी। कॉलेज फीस जो होगी ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट मिलेगा तो कम फीस होगा। और दोनों कर देंगे तो दोनों में से हो सकता है आपको प्राइवेट मिल जाए तो आपके लिए वो ज़्यादा फीस उसमें होगी और आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही भरें यदि परसेंटेज आपकी ठीक ठाक है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए या प्राइवेट मिल जाए तो आप बोथ वाला ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अधिकांश जो है कैंडिडेट का गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करता हूं, तो मैंने यहाँ राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ कर लिया है और अब मैं सबमिट बटन करके आगे की प्रक्रिया को पूरा करता हूं। तो यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर लिया गया है। कुछ कॉलम ब्लैक हैं जो रजिस्ट्रेशन के समय के भरे हुए हैं, तो जो वाइट कॉलम में उनको फिल करना है। सपोज यानी कि मैरिड है तो पति या पत्नी का नाम डालते हैं। जेंडर को सिलेक्ट करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पहले से ही है। OBC कैटेगरी सिलेक्ट मैंने कर लिया था। आप SC है जनरल है, आपने रजिस्ट्रेशन टर्म जो कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा वही यहाँ पर शो करेगा। सब कैटेगरी को है कोई तो सिलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी कोई है तो सिलेक्ट करेंगे, इसी प्रकार माइनॉरिटी कोई है तो सिलेक्ट करेंगे अथवा NA करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल चूज़ करना है और आपको ईमेल ID यहाँ टाइप कर देनी है। होम डिस्ट्रिक्ट को डालना है, अपनी तहसील है और अपना ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना होता है। एड्रेस को फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होता है। तो अगला स्टेप आपके सामने है जहाँ पर आपको जो 10वां उत्तीर्ण है, 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ है जो एलिजिबिलिटी है वो सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ 10वां उत्तीर्ण 8वां उत्तीर्ण है आप मान लीजिए, तो आपको यहाँ 8वीं की डिटेल फिल करनी होगी। प्लम्बर है, वेल्डर है, इत्यादि ट्रेडें मिल जाती हैं आर्ट साइड से संबंधित। यदि आप 10th 10वीं है, हिंदी से किया है, आर्ट साइड है, तो अब ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यदि आपने साइंस साइड से किया है तो आप इस 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी साइंस की ट्रेडें हैं वो आगे वाले स्टेप में देखने को मिल जाती हैं। तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर इसको बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, डिटेल्स कॉलेज का नाम डालेंगे, यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे, पासिंग डाल देंगे जो भी होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पूरा 10th क्लास का, परसेंटेज यानी कि पूर्णांक जो है 600 का 500 का वो लिख देंगे। उसके बाद प्राप्तांक को यहाँ पर लिख देते हैं और परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाती है। पिछला कोई ITI है तो डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। यदि आपको 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ जो ऑप्शन फिल कर रहे हैं आगे की ट्रेड आपको सही नहीं मिल पा रही तो आप 10वां उत्तीर्ण भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड ट्रेड मिल जाएं। तो चलिए डिटेल्स को यहाँ फिल कर देते हैं। वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें, यदि इनमें से कोई है तो टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद फोटो सिग्नेचर को यहाँ अपलोड कर लेते हैं। जो साइज है यहाँ पर देखिए 50 KB का यहाँ फोटो बताया गया है, तो फोटो को यहाँ अपलोड कर लेते हैं। अपलोड योर लेटेस्ट स्कैन्ड सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB इन JPG फॉर्मेट। तो 50 KB तक का होना चाहिए, 50 KB तक का फोटो होना चाहिए। अब अपलोड करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है या फिर आसानी से अपलोड हो भी रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। फोटो जो है 39 KB की रही है हमारी और सिग्नेचर जो है 20.3 KB का रहा है। कहने का मतलब है 15 KB से ऊपर का सिग्नेचर लगाइएगा और 30 KB से ऊपर का फोटो लगाइएगा, आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो अगला स्टेप ट्रेड चूज करने का आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यदि आपने 8th क्लास फिल किया है तो आप ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा पेज के बॉटम में पहुंचेंगे तो वहां आपको 8th क्लास की ट्रेड देखने को मिल जाती है ग्रुप बी को सिलेक्ट करने से। यदि आपने 10th सिलेक्ट किया है और 10th साइंस से सिलेक्ट किया है तो आप ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे और गृह विकासखंड गृह तहसील को सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस रहते हैं आपका नंबर आने में, आपका एडमिट कार्ड निकलने में। जो एंट्रेंस एडमिट कार्ड होता है, मेरिट बेस पे जो एडमिट कार्ड यहाँ जारी किया जाता है ITI में, तो उसके लिए आपको विकासखंड और गृह तहसील को चूज करना ज़्यादा बेटर रहता है। यदि आपको विकासखंड गृह तहसील में मनपसंद ट्रेडें नहीं मिल पा रही हैं तो आप जनपद को गृह प्रदेश में जा सकते हैं यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है तो हमने यहाँ जो है फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया है और इसको ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चुने पर क्लिक किया तो ये स्टेप यहाँ पर आ गया और ये ट्रेडें सारी जो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। अब इनमें से जो भी ट्रेडें आपको पसंद है वो फिल कर लीजिए। 10 ट्रेडें भर सकते हैं आप, जैसे 5 इसमें से ले लिया आपने तो दूसरा वाला सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें से ट्रेडें ले लीजिए आप। अब कह रहे हैं कि इसमें कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं है तो इससे ही काम चला लीजिए। नहीं अगर आपको तसल्ली है तो आप गृह जनपद में गृह प्रदेश में जा सकते हैं, बट परसेंटेज अच्छी है तभी जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम परसेंटेज है और तो आप विकासखंड गृह तहसील को चूज करेंगे, नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये प्रैक्टिकली अनुभव आपको बता रहा हूँ दोस्तों, फिर आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर जो है ट्रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिर मशीनिस्ट चाहिए, अब RAC चाहिए, तो प्रेफरेंस को लगाना होगा। इस तरीके से लगाइए, ज़्यादा बेटर ट्रेड लगाएंगे तो हो सकता है कि नंबर ना आए। थोड़ा ख़राब ट्रेड लगाइएगा, डीजल मैकेनिक वगैरह है, ट्रैक्टर मोटर मैकेनिक है, तो इस तरीके की ट्रेड लगाने से क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ट्रेडें फिल कर दी, देखिए लगभग 12 ट्रेडें हो गई हैं इस बार और मैं तो आपसे कह रहा था कि यहाँ 10 ट्रेडें ही भर सकते हैं। तो चलिए कुछ ट्रेडों को और यहाँ सेव कर लेते हैं, कितनी अधिकतम ट्रेडें यहाँ सेव कर सकते हैं। तो यहाँ इस व्यवसाय का चयन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, बारी बारी चेक कर लेंगे, जो भी रह गया होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बार मुझे लगता है कि यहाँ जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस बार एक अच्छा मौका मिला है। 16 प्रेफरेंस जो है मैंने यहाँ ट्रेड के भर दी हैं और कोशिश ये करें थोड़ा ख़राब ट्रेड लगाइएगा। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो यदि ख़राब ट्रेड आपको मिल जाती है, यानी कि जो आपको पसंद नहीं है और नंबर आपका आ गया, तो आप कॉलेज में जाके उसे फ्रीज या फ्लोट करा सकते हो, अपनी मनपसंद ट्रेड को ले सकते हैं। बट इसमें एक चांस ये रहता है कि हमें कम से कम ट्रेड मिल तो गई, नंबर तो आ गया, फिर स्कूल में जाके अपना फ्रीज फ्लोट करा लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका रहता है। और परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप अच्छी ट्रेड को सबसे पहले लगा लीजिए। तो चलिए यहाँ पर अधिकतम ट्रेड भर चुके हैं। यदि आप और भरना चाहते हैं तो आप जिले स्तर पर जा सकते हैं, प्रदेश स्तर पर जा सकते हैं, और भी यहाँ जो है ITI की सूची निकल कर आ जाएगी, उसको सिलेक्ट करेंगे, चुने पर जाएंगे, यहाँ पर जो है ये चीज़ इसमें
ओपन हो जाएगी और आप और ट्रेडों को अधिक से अधिक यहाँ जितना फिल हो सकता है उतना भर लीजिए। मुझे 10 का अंदाजा था, बट यहाँ 16 हो चुकी हैं। अब आप और भर के देख लीजिए कितनी यहाँ फिल हो सकती हैं, वो कर लीजिए, बट मुझे इतनी ही करनी है तो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पूरा प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लिया गया दोस्तों, प्रेफरेंस को भी चेक कर लिया गया, कुछ भी चेंज नहीं करना। यदि करना है तो प्रीवियस जाके चेंज कर सकते हैं। अब मुझे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और पेमेंट के लिए प्रोसेस पूरा करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। यदि कोई पेमेंट प्रॉब्लम फर्स्ट वाले ऑप्शंस पर आई है तो आप जब भी सेकंड टाइम ट्राई करेंगे तो स्टेट बैंक का ट्राई करके देख लीजिएगा, समाधान हो जाएगा। अब हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन जो है पेमेंट गेटवे का पेज आपके सामने है। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग, पेइंग यूजिंग यूपीआई, भारत क्यूआर और भारत क्यूआर। तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट यदि आपका सक्सेसफुल होता है तो रीडायरेक्ट होके आपका पेज आ जाता है जहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट कट गया है, सक्सेसफुल हुआ है, पेमेंट पेंडिंग आ रहा है, या फिर रसीद जो है आपकी फेलर आई है या सक्सेस आई है। कुल मिलाकर आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे, तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, होम पेज पर जाएंगे, अपूर्ण आवेदन पर क्लिक करेंगे, वहां से अपना आवेदन को पूर्ण करेंगे, पेमेंट की स्थिति को चेक करेंगे, दोबारा से प्रिंट निकाल पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार ये फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। जब भी पेमेंट अपडेट होगा, सक्सेस होगा, तो यहाँ फेल्ड की जगह सक्सेस लिखा होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था, सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ है। कुल मिलाकर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे, दोबारा से लॉगिन नहीं कर पा रहे। ये होम पेज है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आवेदन पत्र में संशोधन करें, यहाँ क्लिक नहीं करना, यहाँ तभी क्लिक करना है जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकाला आता है और आपको उसके बाद कोई संशोधन करना होता है, 48 घंटे के अंदर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें, बस यहाँ पर क्लिक करिएगा और अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ से अपना स्टेटस, प्रिंट आउट, जो भी स्थिति है यहाँ से आप जान सकते हैं। होम पेज पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, उनकी मदद ले सकते हैं। जिस दिन पेमेंट कटा उसी दिन आप कॉल करें, समाधान होने की संभावना है। लास्ट डेट में टाइम है तो दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। तो जब भी आपने दोबारा से लॉगिन किया है और आपका सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ है, फिर से यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है पेमेंट यदि आपका अभी अपडेट नहीं हुआ है और कट गया है तो फिर कोई ना कोई सर्वर प्रॉब्लम से इसलिए यहाँ दिक्कत आ रही है। प्रोसीड करके एक स्टेप बढ़ सकते हैं, बट दोबारा पेमेंट करना ना पड़े इसके लिए रुक जाइए। 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए। होम पेज पर हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल है, उनकी मदद लीजिए। और लास्ट टाइम यदि 5-6 दिन बचे हुए हैं तो आप इन सब का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, दोबारा पेमेंट से बच सकते हैं। लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है तो दोबारा पेमेंट करने की मजबूरी हो सकती है, दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है दोस्तों। बट जब भी फॉर्म अपडेट होगा, जब भी क्लियर होगा, तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ पेज के बॉटम में दिखाई देगी, ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। और जो पेज का टॉप है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपको प्रिंट मिलेगा, दिनांक मिलेगा, और जो लोगो है ITI का, राजस्व जो ITI है, राज्य की ITI, वहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा प्रिंटेड। तो समझ लीजिए आपका फॉर्म जो है क्लियर डन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल प्रिंट का प्रूफ जो है पंजीकरण संख्या, जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखा है, यहाँ जनरेट हो जाती है। देख सकते हैं माउस की सहायता से आवेदन संख्या जनरेट हो जाती है। एडमिशन ओनली फॉर गवर्नमेंट ITI मैंने चूज किया था। एंट्री दिनांक मिल जाता है यहाँ पर, प्रवेश का यहाँ सन मिल जाएगा देखने के लिए, प्रिंट का दिनांक मिल जाएगा। तो समझ लीजिए आपका प्रिंट आउट 100% डन है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पेज के बॉटम में यहाँ ट्रांजैक्शन ID है और पेमेंट भी दिया गया है। तो जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी हेडिंग और जो बॉटम में दिखाया है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एंट्री दिनांक होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आवेदक संख्या है, और सन भी 2024 होनी चाहिए। सब कुछ अभी मैंने जो टॉप पे दिखाया था वो होना चाहिए, और पेज के बॉटम में ट्रांजेक्शन नंबर और अमाउंट भी होना चाहिए। तो ये 100% फाइनल प्रिंट का प्रूफ है। ऐसा ही प्रिंट जब भी जनरेट होगा, जब भी अपडेट होगा, जब भी सक्सेसफुल होगा, तो ठीक इसी प्रकार से होगा 100%। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।